जहां मर्जी वहां कचरा फेंक देगा, क्योंकि उसके पास एक तो शिक्षा नहीं है और दूसरी समझ खो दी है उसने आज। और जब से ये आधुनिक शिक्षा चली है हमारे, जो पिछले जब से हम आजाद हुए तब से मैकाले वाली शिक्षा, तब से हम एकदम मतलब जिसको बोलते हैं ना कि गधा, हम गधा बन गए हैं केवल भार ढोने के लिए। भेड़ चाल में भेड़ बन गए हैं जो केवल एक ही मार्ग। किसी ने कहा कि यूपीएससी में डीएम बनते हैं, अच्छा पद मिलता है, तो उसी और सब जा रहे हैं। किसी ने बोला आईआईटी में लेंगे, आईआईटी में, तो उसी में सब गए। एक समय था पॉलिटेक्निक में लोग भर्ती हो रहे थे, पूरा पॉलिटेक्निक में ही पूरी दिशा। मतलब भेड़ चाल जिसको बोलते हैं, कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है आज, सब एक दूसरे को देख करके ही उनके जैसा बर्ताव करना चाहते हैं। महाराज जी मुख्यमंत्री बने तो पूरा देश ही भगवा 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 करने लग गया, लेकिन उनके गुणों को किसने अपनाया? किसी ने भी नहीं। वो किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार का खान पान है, किस प्रकार उनकी जीवन शैली है, ये उन्होंने कभी जानने की चेष्टा नहीं की। तो पहले जीवन शैली को बदलना पड़ेगा, पहले अपने अंदर के व्यक्तित्व को, अपने इस मन को, इस चीज को बदलना पड़ेगा। पहले हमको अपने आंतरिक चीजों को सुव्यवस्थित करना पड़ेगा, जो हमारे योग की भाषा में यम और नियम कहलाते हैं। यम नियम संयम नहीं होगा तो फिर कहां से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, जो योग का मूल लक्ष्य है। तो कैसे आप इस समाज को दूषित होने से बचा सकते हैं जब आप खुद ही दूषित हैं? तो मैं कहता हूं कि वहां सरकार में भ्रष्टाचार है। मैं भ्रष्टाचार नहीं कर रहा हूं जब मैं नियमों का उल्लंघन कर रहा हूं। जगह जगह बीड़ी पी रहे हैं, आप कहते हैं कि भाई कैंसर का कारण ये जल है, ये दूषित करने वाले बड़े बड़े लोग हैं, ऐसा है वैसा है, सब पैसा उनके पास है। लगाते वो समाज में ही तो हैं, लेकिन आपके पास शिक्षा नहीं है, आपके पास समझ नहीं है। जो आजकल के गरीब व्यक्ति, जिसको गरीब बोलते हैं ना, वो उसके पास समझ नहीं है। वो जो सरकार नियम बनाती है वो उसके हिसाब से नहीं चलते हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए वो जगह जगह हर चीज को खरीदने की चेष्टा करते हैं। क्योंकि गरीब नहीं खरीद पाता है, लेकिन खरीदने की सबसे पहले चेष्टा गरीब ही करता है। तो जब गरीब नहीं खरीद पाता है तो अमीर खरीद लेता है। तो अमीर भी उसी, बस अब पैसे उसके पास, अमीर के पास ज्यादा है तो इसलिए वो खरीद लेता है। गरीब नहीं खरीद पाता है, लेकिन शुरुआत गरीब से ही होती है। अब एक अधिकारी है, कोई भी, जितने भी आप देख लेंगे डीएम से लेकर एक छोटा से छोटा डी क्लास का भी व्यक्ति जो है वो मध्यम वर्गीय परिवार से ही आया है। ऐसा तो नहीं है हाईएस्ट व्यवसायी वाले आए होंगे या लोएस्ट, नहीं, मध्यम वर्गीय परिवार से या नीचे तबके के परिवार से ही आया है। लेकिन उसकी सोच कैसे बदली? क्योंकि जो उसने पीछे अपने पैर के जो कदम थे, जो उसके कदम जहां तक उसने चला था, उसने जो संघर्ष पीछे किया था उसको भूल गया और आगे केवल पद के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए और जो भोग है उसके लिए केवल उसने एक दिशा दी कि कितना कमा सके, हम कितना अपने आप को संपत्तिवान, समृद्ध, अपने आप को कितना बड़ा बना सकते हैं, चाहे वो धन से हो, चाहे तन से हो, चाहे मन से हो। लोगों के बीच कैसे बड़े आदमी बन सकते हैं। भाई यही चीज, समाज को जिस दिन आपने बड़ा बनाने की सोच ली ना, उस दिन अपने आप ही आप बड़े बन गए। लेकिन ये सोच मर जाती है जब आपको पद मिल जाता है कोई। क्यों? क्योंकि आप अपने संघर्ष को भूल जाते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि जैसे मैंने किया वैसे ही लोग भी कर रहे हैं। और मैंने किसके लिए किया? मैंने अपने लिए किया, लेकिन लोगों के लिए आज मैं बना हूं। अगर ये समाज ही नहीं होता तो कहां से डीएम बनता? अगर ये समाज में मान लीजिए 100 ही लोग होते, कहीं पे अगर 100 ही लोग हैं किसी देश में, तो उसमें डीएम कौन बनेगा? उसमें एक राजा होगा, बाकी 99 प्रजा होंगी और उनको व्यवस्थित करने के लिए 1-2 व्यक्ति होंगे। तो मतलब ये समाज के लिए ही तो सब कुछ बन रहा है, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे वो सैनिक हो, हर चीज समाज के लिए बन रही है, समाज के आम व्यक्ति के लिए बन रही है और आम व्यक्ति में से ही बन रही है। ऐसा तो नहीं कि परमात्मा से ऊपर से टपका, वो आसमान से टपका खजूर पे अटका, ऐसा तो है नहीं, हमारे बीच से तो जाता है। अब मान लीजिए महाराज जी कहां से, यहीं से तो संघर्ष करके निकले हैं और उन्होंने वो चीज अपनाई जो उन्होंने पिछले अपने उसमें देखा था, जो संघर्ष जो उन्होंने किया था, उसी को जो समाज के लिए विपरीत था, जो समाज के लिए हानिकारक था, उस चीज को उन्होंने हटाया कि समाज को लाभ पहुंच सके, समाज को संतुष्टि हो, शांति मिले, सुख मिले। इसीलिए तो उन्होंने उस चीज को हटाया और वो खुद इस चीज को के लिए उतरे। पहले उन्होंने खुद के अंदर बदलाव किया, खुद को इतना सामर्थ्यवान बनाया कि वो इस जो दुख का कारण है, जो कष्ट का कारण है, जो ये हानि का कारण है, इसको मिटा सकें। पहले अपने आप को सामर्थ्यवान बनाया। तो वही चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि पहले अपने आप को आप छोटे तबके पे हैं तो छोटा चीजों को सही कीजिए, क्योंकि जब थोड़ी थोड़ी करके चीजें सही होंगी तो अपने आप ही बड़ी चीज सही हो जाएगी।